लोकपोल ने दक्षिण के राज्यों तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पुदुचेरी में चुनाव का मिजाज समझने के लिए ओपिनियन पोल किया। ओपिनियन पोल से निकला कि 132 सीटों में से साउथ की कुल 132 सीटों में से कांग्रेस वाला इंडिया गठबंधन बम्पर जीत लेता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी का एनडीए पिछड़ा हुआ सा नजर आ रहा है। क्या है इन 5 राज्यों की 132 सीटों का समीकरण? पहले उससे शुरुआत करते हैं और उसके बाद बताएंगे इन 5 राज्यों में क्या है चुनावी आंकड़े लोकपोल के हिसाब से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। लोकपोल के ओपिनियन पोल के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 5 राज्यों के जो ओवरऑल नतीजे आए हैं ओपिनियन पोल के हिसाब से, उस पर जरा सी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 78 से 82 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है वो 28 से 34 सीटें लाकर पिछड़ता हुआ सा नजर आ रहा है। मतलब कुल 132 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 78 से 82 और एनडीए को 28 से 34 सीटें मिल रही है। यानी कि साफ है कि इंडिया अलायंस कम से कम साउथ में अपनी पैठ बना रहा है लोकपोल के ओपिनियन पोल के हिसाब से। वहीं अगर नजर डालें वाईएसआरसीपी के लिए तो यहाँ पर उन्हें 10 से 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। एआईएडीएमके को देखें तो यहाँ पर 1 से 3 सीटें यहाँ इस पार्टी को मिल रही है। अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाने का अनुमान है। कुछ इस तरीके से इंडिया गठबंधन पूरी 132 सीटों में से 78 से 82 सीटें हुए लाता नजर आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले राज्य की तरफ, जहां पर हम आपको एक एक करके सभी राज्यों के समीकरण बताएंगे। 5 राज्यों में सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 सीटों में से इंडिया अलायंस को 34 से 37 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ यहाँ पर बम्पर सीटें इंडिया अलायंस को मिल रही हैं। लेकिन अगर हम देखें एआईएडीएमके को यहाँ पर 1 से 3 सीटें मिल रही हैं, जो कि आंकड़ा बहुत कम है। इंडिया गठबंधन तो यहाँ पर जीतता हुआ नजर ही आ रहा है लोकपोल के ओपिनियन हिसाब से। लेकिन एनडीए को अगर हम देखें तो जहां नॉर्थ में एनडीए का दबदबा है, वहीं साउथ में अगर हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया का दबदबा यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए फिलहाल बहुत पिछड़ी हुई सी नजर आ रही है। 1 सीट महज मिलने का अनुमान जताया जा रहा है लोकपोल के ओपिनियन हिसाब से। अन्य के खाते में 0 से 1 सीटें जाने का अनुमान है कुल 39 सीटों में से। ये हमने बताया अभी का लोकपोल का ओपिनियन पोल। अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि 2019 के जो आंकड़े आए थे वो क्या कुछ कह रहे थे। तो 2019 का परिणाम कुछ इस तरीके से रहा था, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। डीएमके को यहाँ पर 23 सीटें मिली थी और कांग्रेस को यहाँ पर 8 सीटें मिली थी, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें गई थी। ये 2019 का चुनाव परिणाम रहा था और इस बार का जो नतीजे होंगे वो 4 जून को पता चलेंगे। उससे पहले लोकपोल का ओपिनियन पोल क्या कुछ कह रहा है वो तमिलनाडु को लेकर हम आपको जानकारी दे चुके हैं। बढ़ते हैं अगले राज्य कर्नाटक की तरफ। देखिए, 5 राज्यों में सबसे बड़ा जो सरप्राइज रहा है वो कर्नाटक में रहा, जहां कांग्रेस के इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट डीके शिव कुमार का जलवा एक बार फिर देखने को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव परिणामों में तो हमने देखा ही था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या कुछ होंगे वो पता चलेंगे। लेकिन फिलहाल हम ओपिनियन पोल के हिसाब से आपको थोड़ी जानकारी और थोड़ा एक तरीके से कहें तो हिंट बता देते हैं। यहां पर हम देखें इंडिया अलायंस के साथ जो कांग्रेस है वहां पर 12 से 14 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 10 से 12 सीटें जा रही है। जो यहाँ पर मुकाबला है वो कांटे का एक तरीके से देखें तो नजर आ रहा है और जेडीएस के खाते में यहाँ पर 1 से 2 सीटें जाने का अनुमान लग रहा है। कुल सीट कर्नाटक की 28 है। कर्नाटक में 2019 का चुनाव परिणाम क्या कुछ रहा था आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी के खाते में यहाँ पर 25 सीटें गई थी, कांग्रेस के पास 1 सीटें गई और जेडीएस के खाते में महज 2 सीटें गई थी। कुल सीट 28 है जैसा कि हमने बताया। तो 2019 का चुनाव परिणाम लोकसभा की सीटें जो थी वो सबसे ज्यादा यहाँ पर बीजेपी ने जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट गई थी। अब नतीजे क्या होंगे ये 4 जून को पता चलेंगे। इसी के साथ लोकपोल का ओपिनियन पोल कुछ इस तरीके से आंकड़े दिखा रहा है। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। तेलंगाना का ओपिनियन पोल क्या कुछ कह रहा है लोकपोल के हिसाब से। तो यहाँ पर हम देखें कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त मिली हुई है, 10 से 12 सीटें जीतते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी के खाते में 2 से 4 सीटें जा रही हैं, बीआरएस के खाते में 1 से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर हम देखें अन्य के खाते में महज 1 सीटें जा सकती हैं कुल 17 सीटों में से तेलंगाना की।
2019 का तेलंगाना का चुनाव परिणाम कुछ इस तरीके से रहा था। यहां पर कुल 17 सीटों में टीआरएस को 9 सीट मिली थी, बीजेपी को 4 सीट मिली और कांग्रेस को 3 सीटें मिली। एआईएमआईएम को महज 1 सीट यहां पर मिली थी। ये तेलंगाना वही राज्य है जहां पर ओवैसी का गढ़ माना जाता है, हैदराबाद को, और यहां पर हम देखें तो महज 1 सीट ओवैसी की पार्टी को मिली थी। फिलहाल टीआरएस 2019 के परिणाम जीतते हुए दिखा रहा था। टीआरएस जहां पर 9 सीटों को लेकर जीती थी। अब 2024 में क्या कुछ परिणाम होंगे ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल बढ़ते हैं हम अपने अगले राज्य की तरफ। केरल के कुल जो 20 सीटें हैं उसमें लोकपोल का ओपिनियन पोल जो है इंडिया अलायंस को 18 से 20 सीटें दे रहा है। तो आप एक तरीके से कहें कि पूरा का पूरा खेल जो है फिलहाल इंडिया अलायंस के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। पलड़ा जो भारी नजर आ रहा है वो इंडिया अलायंस का ही नजर आ रहा है, जबकि एनडीए के खाते में महज 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है केरल की कुल 20 सीटों में से। तो ये कहा जा सकता है पलड़ा इंडिया अलायंस का केरल में भारी है। बढ़ते हैं हम 2019 के चुनाव परिणाम की तरफ और आपको दिखाते हैं क्या कुछ वो चुनाव परिणाम रहा था। 2019 में केरल में कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी, आईएमएल ने 2 सीटें जीती, अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी और कुल सीट थी 20। इस हिसाब से 2019 के जो चुनाव परिणाम रहे थे वो एक बार फिर केरल में दोहराते हुए से नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकपोल का ओपिनियन पोल तो कम से कम इंडिया अलायंस को यहां पर जीतता हुआ नजर दिखा रहा है, उनको जीत दिखा रहा है। हालांकि नतीजे क्या होंगे वो 4 जून को पता चलेंगे। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। आंध्र प्रदेश की कुल 25 सीटों में से एनडीए को 13 से 15 सीटें मिल सकती हैं। मतलब अभी तक हमने जितने भी राज्यों की बात की थी वहां पर हमने देखा था कि इंडिया अलायंस या फिर कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन ये आंध्र प्रदेश अभी तक को हमने देखा तो ये पहला राज्य है जहां पर 13 से 15 सीटें यानी कि पिछड़ता हुआ सा यहां पर इंडिया अलायंस नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस के खाते में महज 1 सीट जा रही है। वहीं अगर हम देखें तो वाईएसआरसीपी के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है, 10 से 11 सीटें जाने का अनुमान है। 2019 में आंध्र प्रदेश के चुनाव परिणाम कुछ इस तरीके से रहा, जहां पर 25 सीटों में से वाईएसआरसीपी को 22 सीटें मिली थी, टीडीपी के खाते में 3 सीटें गई थी और इस तरीके से वाईएसआरसीपी यहां पर बढ़त बनाती हुई रही थी 2019 के चुनाव परिणाम के हिसाब से। इस बार क्या कुछ है नतीजे वो 4 जून को पता चलेंगे। अब तक हमने बात की थी 5 राज्यों को लेकर, अब बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर भी, जिनमें पुडुचेरी, अंडमान और लक्षद्वीप को कितनी सीटें हैं, वहां पर कौन जीत सकता है, इस पर नजर डाल लेते हैं। कुल तीनों केंद्र शासित राज्यों में 3 सीटें हैं जहां पर इंडिया को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एनडीए के खाते में महज 1 सीट जाने का अनुमान है। कुछ इस तरीके से लोकपोल का ओपिनियन पोल फिलहाल जो है साउथ में तो कम से कम एनडीए का डंका बजता हुआ दिखा रहा है, और नॉर्थ में जैसा कि हम कई ओपिनियन पोल्स में देख भी चुके हैं वहां पर एनडीए का जो बढ़त है वो यहां पर हमने देखी, लेकिन साउथ में एक तरीके से कहें तो पलड़ा जो है वो इंडिया अलायंस का भारी नजर आ